It is like it's on. Yes, Okay. recording is in progress. So when we are talking about epithelial tissue, so स्किन के नीचे ये ऑर्गन की अपर लेयर है, तो वो दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, तो वो इसलिए उसका नाम एपिथेलियल सेल से बना है, तो एपिथेलियल टिश्यू हो गया। तो उसका जो फंक्शन है या स्ट्रक्चर है या उसकी जो उसके जो फंक्शन है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इतना ये आपको क्लियर हो गया, सेल टिश्यू। तो आपको नाम याद करने हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यू, आ सकता है ना क्वेश्चन। 5. Hmm. तो आप वो दैट इज नॉट अ बिग डील, वो आप याद कर लेंगे, करेक्ट। फिर ब्लड में आते हैं, ब्लड चैप्टर है। तो ब्लड चैप्टर में बहुत सिंपल सी चीज याद रखनी है, यू नो, ब्लड इज सर्कुलेटिंग इन ऑल ओवर द बॉडी, करेक्ट। और ब्लड में ब्लड कहाँ बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कहाँ बनता है। सेकंड क्वेश्चन, ब्लड कैसे बनता है। और थर्ड क्वेश्चन, ब्लड के कंटेंट में क्या क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन, ब्लड कहाँ बनता है, नहीं पहले सेकंड क्वेश्चन लेंगे, ब्लड कैसे बनता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया, इफ यू अंडरस्टूड दैट सेकंड क्वेश्चन, यू कैन आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ब्लड कैसे बनता है, तो ब्लड में देयर आर सो मेनी थिंग। ब्लड सेल्स क्या होते हैं पहले, ब्लड सेल्स, फिर न्यूट्रिशन, Nutrition. हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन। न्यूट्रिशन में भी बहुत चीजें होती हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, Inorganic and organic यस, materials. कंटेंट्स होते हैं। तो पहला जो है ब्लड सेल, तो ब्लड सेल कहाँ बनता है, बोन मैरो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लड सेल कहाँ बनता है। अगर आपसे पूछे ब्लड कहाँ बनता है, दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन। एंड इफ आई एम आस्किंग ब्लड सेल कहाँ बनता है, दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन। अंडरस्टूड। तो ब्लड सेल जो है ब्लड का एक पार्ट है, इट इज नॉट ब्लड। ब्लड सेल इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। तो ब्लड सेल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर देयर, फर्स्ट सेमेस्टर वाले ओनली विल गिव आंसर। Erythrocyte, then Lymphocyte, hemoglobin. leukocyte, thrombocyte, क्या पता? एंड Fibrogen, something like fibrinogen. नहीं नहीं नहीं, आई एम आस्किंग हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर देयर, ओनली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर देयर। ma'am, अच्छा, erythrocyte, RBC, erythrocyte, WBC. RBC, एंड And platelet. प्लेटलेट्स। leukocyte and Platelets. thrombocyte, सी, platelets. एक मिनट, आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट आरबीसी, द साइंटिफिक नेम ऑफ आरबीसी इज इरिथ्रोसाइट। Erythrocyte. Hmm. साइंटिफिक नेम आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल, Cells. Okay. बट साइंटिफिक नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट। Erythrocyte. क्योंकि बिकॉज इरिथ्रोसाइट, द कलर ऑफ इरिथ्रोसाइट इज रेड, सो वी कॉल्ड इट Hmm. रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी, Okay. करेक्ट। Hmm. Yes. क्लियर है, यू कैन राइट। Clear. आई एम सेइंग इट वेरी स्लोली so that you Yes. can write if any confusion you have, or I can use some board. No, madam. No, It's I think okay. we can follow. No, we can follow, madam. Okay, okay. So number one is RBC.
So that is the name of RBC is erythrocyte. Erythrocyte. Number 2 is WBC. WBC, the name of scientific name of WBC is leukocyte. What is the name of WBC? Leukocyte. Leukocytes. Because the Actually, blood to of find this, we were struggling to. This morning, I was looking after this thing. After so much of time, it has taken to find out WBC is the name, the scientific name you told, no? That scientific name, that word is not there. So confused. Then I have understood. Okay. So, because the color of leukocyte is white, so in the layman language, we call it WBC, white blood cells. Correct? Yes. Yes. Now, third one is thrombocytes. That is platelets. Yes, the layman language is platelets, Yes. but the scientific name is thrombocyte. Right. अब 3 तरह के ब्लड सेल हैं. आरबीसी जो सेल होता है और इरिथ्रोसाइट वो कहाँ बन रहा है? बोन मैरो में. The third one, thrombocyte, that is also forming in the bone marrow. The second one, leukocyte और WBC, उसके भी 5 टाइप्स होते हैं. ठीक है. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टूड WBC का काम क्या है हमारी बॉडी में. तो हम ये 5 टाइप हमें बहुत इजी लगेंगे. करेक्ट. सो WBC का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द आउटर इन्वेजन और इनर इन्वेजन, माइक्रोब्स, पैरासाइट्स, वर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब से बॉडी को प्रोटेक्ट करना. ठीक है. तो उसमें क्या होता है? WBC के देयर आर 5 टाइप्स, जैसे मैंने बोला. अब उसमें भी 3 टाइप इज मेड इन बोन मैरो, बट 2 टाइप मेड इन लिम्फ ग्लैंड. WBC के 5 प्रकार हैं, जिनमें से 3 प्रकार बोन मैरो में बनते हैं, 2 प्रकार लिम्फ नोड में बनते हैं, लिम्फ ग्लैंड में बनते हैं. तो WBC पूरा का पूरा बोन मैरो में नहीं बनता है. करेक्ट. ठीक है. अब WBC में से जो 5 प्रकार हैं, आप बुक खोलिए अपनी BHB की. अब सबसे बैक साइड ऑफ पेपर, ओपन द लास्ट पेज ऑफ दैट ह्यूमन मानव शरीर विज्ञान. अब Normal value in blood. Normal value in blood. वैल्यू लिखी है ना. Ah, तो उसमें आइए, तो WBC के 5 टाइप लिखे हैं. yeah. क्या क्या लिखे हैं? Neutrophil, eosinophil, basophil, न्यूट्रोफिल, Neutrophil. neutrophil, इस्नोफिल eosinophil, और बेसोफिल Basophil. basophil, और Lymphocyte, monocyte. lymphocyte, लिम्फोसाइट, Lymphocyte and monocyte. मोनोसाइट. करेक्ट. 5 टाइप लिखे हैं. अब इसमें देखिए 3 टाइप के नाम सिमिलर हैं. न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एक क्या था? Eosinophil. इस्नोफिल. These 3 टाइप मेड इन बोन मैरो. एक जैसा नाम है, सिमिलर नेम, लास्ट में फिल फिल लगा है. Yes. That is made in bone marrow. And 2 types, lymphocyte or monocyte, that is made in lymph gland. Ma'am, it's lymphocyte or lymphocyte. In a It book, is it is lymphocyte. LUM. Lymphocyte. LYMPHO. Okay. The pronunciation is lymphocyte. Made in lymph node.
इतना क्लियर हो गया? अब Lymphocyte and monocyte produced in lymph node. lymph node and Lymph, is it a lymph gland or lymph node, or they node and gland are same or different? नो नो नो, लिम्फ नोड में बनते हैं, लिम्फ ग्लैंड में Okay. लिम्फ स्राव आके, लिम्फ सिक्रेशन आके मिलते हैं। Okay. ठीक है, वी हैव सो मेनी लिम्फ नोड्स इन आवर बॉडी, इन होल बॉडी वी हैव लिम्फ नोड। व्हाई? पूरी बॉडी में लिम्फ नोड क्यों है? Lymph is flowing through the body in so many types like mucus, urine. कि जहां पर भी हो हम प्रोटेक्ट, वो हमें फटाफट प्रोटेक्ट कर सके डिजीज से। यस, वेरी गुड। Oh. इतनी बड़ी Oh. बॉडी है। अब आप सपोज, अगर आपके एवरी इन योर सिटी, हाउ मेनी पुलिस चौकीज आर देयर इन अ सिंगल सिटी और टाउन? कितने पुलिस चौकी हैं? बहुत सारी। बहुत सारी, इन एवरी एरिया, इन एवरी मोहल्ला, एवरी। बट अगर एक होती तो क्या ये पूरे सिटी को कवर कर पाती? नहीं। और बट उन सब का मास्टर भी तो है कोई, जैसे पुलिस वाले वहां पर हैं, बट उनके लिए एक मेन पुलिस चौकी होती है, थाना होता है। उस थाने में कौन होता है? कमिश्नरेट होता है मैम। Commissioner of police. कमिश्नर ऑफ पुलिस तो ज्यादा ही बड़ा हो गया, है ना? तो वहां का थानेदार, पुलिस इंस्पेक्टर, उसका इंचार्ज होता SHO। है, एंड उसके अंडर में SHO। बहुत सारी छोटी छोटी पुलिस चौकियां होती हैं। कहते हैं ना, ये मेरा एरिया है, ये तुम्हारा एरिया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, अच्छा मेरे एरिया का प्रॉब्लम नहीं है, उस वाले में जाओ। SI। ठीक है, तो हमारी Sub बॉडी inspector. में भी देयर आर सो मेनी लिम्फ नोड्स, और लिम्फ ग्लैंड्स कम होती हैं, लिम्फ नोड्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स में आपके लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स बनते हैं। लिम्फोसाइट का रोल क्या है? कि जो भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैरासाइट कुछ भी एंटर किया, यानी माइक्रोब्स, ऑल टुगेदर वी कॉल इट माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के 5 वैरायटी होते हैं, बट ऑल टुगेदर उनको हम माइक्रोब्स कहेंगे। तो खाने से चला गया, पानी से चला गया, ब्रीदिंग से चला गया माइक्रोब्स, और आप इतने सारे केमिकल लेते हैं, कुछ भी फेस में केमिकल यूज करते हैं हम, परफ्यूम, डिओड्रेंट, शैम्पू, मतलब सो मेनी केमिकल्स वी आर यूजिंग। सो माइक्रोब्स तो कहीं से भी एंटर कर लेते हैं बॉडी में, करेक्ट? सो माइक्रोब्स के लिए वी हैव सो मेनी लिम्फ नोड्स, जिसमें से WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स का लिम्फोसाइट, और एक और होता है फेगोसाइट्स। वो क्या करता है? जैसे ही आया उसको उसने ऐसे पकड़ लिया, जैसे माइक्रोब एंटर किया उसने पकड़ लिया। वो पूरे ब्लड में चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे पेट्रोलिंग करते हैं ना पुलिस वाले, सिमिलरली वो पूरी ब्लड में घूमते रहते हैं, और जैसे ही आया वैसे ही उसको पकड़ लेते हैं। भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पर, कहाँ से आया है? अब सपोज कि वो जो माइक्रोब है दैट इज मोर पावरफुल देन lymphocyte, then what will happen? It will kill to lymphocyte, it will destroy it, but the one part of that lymphocyte will go to home, घर जाएगा और वो बताएगा, उसकी क्या करेगा? स्पाई करके जाएगा। अगर वो ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है माइक्रोब, तो उसका स्पाई करेगा, एंड देन इट विल टेक इंफॉर्मेशन टू द होम, और वहां पर उसके अगेंस्ट वेपन रेडी होगा। तो ये बॉडी का प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के होने में वी गॉट फीवर, वी गॉट शिवरिंग। ठीक है, बॉडी में ये सब चेंजेस आते हैं व्हेन आवर बॉडी फाइटिंग अगेंस्ट द पैथोजेंस।
करेक्ट। तो इसीलिए 100 तक के फीवर में यू शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन Medical. like crocin, like any paracetamol. You should not take till 100. चलिए, तो now you understood cells. How many type of cells in our blood? 3. 3. 3. ठीक है। एंड थर्ड वन, हमने फर्स्ट की बात की, सेकंड की बात की, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? 120 days. 120 days. 120 days. ठीक है। 120 days. जिसको नहीं भी पता है वो भी जान लीजिए, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। 120 days. करेक्ट। और Yes. 120 डेज के बाद क्या होता है? व्हाट हैपेंस आफ्टर 120 डेज? It gets They absorbed. they are destroyed and go to they are dumped in the spleen, I think. Hmm. देखिए, And- अगर वो स्प्लीन के आसपास है तो स्प्लीन में जाके डंप नहीं, उनका सैग्रीगेशन होता है, ब्रेकिंग होती है। और Okay. एक आरबीसी को बनने में बहुत सारी चीजें होती है। आरबीसी बना, रेड ब्लड सेल बना, वो उसमें क्या क्या होता है? उसमें हीमोग्लोबिन भी बहुत होता है। आपके बोन मैरो में इस फॉर्म में नहीं बनता, ये तो बाद में अटैच होता है। बोन मैरो से रॉ मटेरियल आया, बाद में उसमें हेम, आयरन और बहुत सारी चीजें उसमें ऐड ऑन होती हैं। ठीक है, तब जाके वो एक आरबीसी बनता है। तो जब उसका ब्रेक होता है तो उसमें से सारे अलग हो जाते हैं। जो उसमें बाइल कंटेंट होता है वो ब्लड में चला जाता है, जो उसमें कुछ कुछ स्प्लीन में खत्म हो जाते हैं, और लीवर में भी इनका ब्रेकडाउन होता है। और उसमें से अगर लीवर में या कहीं बीच में ब्रेकडाउन हुआ तो बाइल तो लीवर के थ्रू निकल गया, आपके गॉलब्लैडर के थ्रू, और कुछ चीजें उसमें वो स्प्लीन में जाके एंड हो जाती हैं। तो इस अलग अलग चीजें अलग अलग जगह चली जाती हैं, यूज में आ जाती हैं। ठीक है, फिर वो नया आरबीसी बनता है। और भी तो ब्लड सेल बन रहे हैं, आपके बोन मैरो में तो लगातार ब्लड सेल बन रहे हैं ना। तो ब्लड सेल, नया ब्लड सेल आ जाता है, बनता रहता है, मरते रहते हैं हमारे बॉडी में। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है Normal value. आरबीसी की? अपना बैक साइड पेज खोलिए, मानव शरीर विज्ञान लास्ट पेज। इन मेल और फीमेल डिफरेंट होता है। 14 na? 14 and 13. मेल में, फीमेल में फ्रॉम द 12 to 12. 15 इज नॉर्मल, 12. Hemoglobin. एंड मेल में 14 to 17 और 13 to 17 sometimes. Where is it? Blood hemoglobin percentage Ma'am, 14. hemoglobin is given. It is hemoglobin is given, madam. हाँ, Yeah. Blood hemoglobin percentage this is is the given. normal hemoglobin rate. But it is not given as per female and male. Female It and is male. not given. It is given just 1% on point number 8. कितना क्या दिया है? 14 14 plus plus or minus 1 minus. gram Plus or minus 1 gram. अच्छा, दिस इज द एवरेज। average. Yeah, Yes. average. एवरेज। बट फीमेल में, मोस्टली फीमेल में यू विल सी 10, 11, 12 मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज्यादा फीमेल में नहीं देखने को मिलता इन जनरल। तो हीमोग्लोबिन का रेट, Ma'am, हाँ, why are we considering hemoglobin as RBC? नो hemoglobin is RBC not RBC. Hemoglobin is Yeah. a part of RBC. But right now you asked the question, what is the हाँ. normal level of तो RBC? आरबीसी का देखिए But नॉर्मल we are discussing hemoglobin. यस, आरबीसी का देखिए कितना है? Ma'am, RBC is 5 plus minus 0.5 million per cum of blood.
That Yes. is total erythrocyte count. That is the RBC. Yes. फिर से अगेन रिपीट करिए. 5 plus minus Plus minus 0.5 millions मतलब per pump of blood. 5 million Per million. million. 5 million. 5 million. So that- प्लस माइनस 0.5 हो सकता है. That is erythrocyte count. That is Yeah, erythrocyte count. erythrocyte is erythrocyte. RBC. Yes. Erythrocyte Point number normal 3. range. Point number 3. Yeah. ठीक है? But जो अपन 14 और 13 कह रहे हैं वो That is hemoglobin. hemoglobin. That is hemoglobin. वो hemoglobin, हाँ. That is different. But हमारे में treatment of RBC and hemoglobin would be same. Okay. क्यों? Why? Because hemoglobin is a part of RBC. Hemoglobin का काम, hemoglobin why attach in the RBC? Because अगर hemoglobin carries नहीं होगा तो ऑक्सीजन कौन कैरी करेगा ब्लड में? But then मैम ब्लड में आयरन भी है तो वो हम तो- वो भी तो कंसिडर करते हैं ना ब्लड में नहीं, आयरन कम आयरन हो इज गया. अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ओनली. आप Iron is हीमोग्लोबिन का part of- कंस्ट्रक्शन देखिए. जस्ट सी द हाँ. कंस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन योर चैप्टर ब्लड. बाद में देख लीजिएगा. ठीक है? उसमें हीमोग्लोबिन का कंस्ट्रक्शन में आयरन भी है, पायरॉन भी है, हेम भी है और ऑक्सीजन के अणु हैं. तब जाके So cancer details be asked in the exam? क्या? Can such details be asked in the exam like See, आपको normal जब value ये of RBC? ऑफ कोर्स व्हाई नॉट? क्यों नहीं पूछा जाएगा? यही सब छोटी छोटी आपके में जो चैप्टर है उसमें से जरूर पूछा जाएगा. ब्लड वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से रेडी करना है. एक एक स्मॉल डिटेलिंग इज इंपॉर्टेंट. और अगर आपने रीड कर लिया, सपोज यू कांट रिमेम्बर ऑल द थिंग्स बट यू हैव रेड इट, तो आपको क्या बुक खोल के ही तो लिखना है. आपको तो टिक करना है. आपको We should पता know होना what- चाहिए कि बुक में कहाँ Where पर it है. is. We should know where it is. Yes, you should know. So we have to read everything, and we should know at least instead of numbers, at least the subject where it is in which paper. Yes. That I have understood. ठीक है. कितने पेज First book. नंबर पर है ये BHB में लास्ट में? See, नहीं first है. 5 chapters are in your syllabus. तो नंबर आप इंडेक्स देख लीजिए. No, the values of Last RBC. Values in the page. last. Values in the last page. 202. On the largest- 02. 202 Okay. page. लास्ट पेज ऑफ मानव शरीर विज्ञान. Madam, all those values we should remember, huh? Of course. What All is those. the normal value of WBC leukocyte? Tell me, what is the normal value of leukocytes? Leukocytes. Leukocyte. 4 to 11,000. 4,000 to 11,000. 4,000 to 11,000. What Yes. is CUMM? हाँ, वो CUMM ब्लड of का blood मेजरमेंट यूनिट है. measurement. तो 4,000 to 11,000. अब somebody have 8,000, somebody have 9,000, somebody have 10,000. That is normal. But suppose you are having 9,000 from last many years and after 6 months आपने फिर से कराया तो it is now 10,500. Is it considered normal or excess? Excess. Though it is in under normal value, but it means there is something going on inside body. Oh. Because there was earlier it was 9,000. So always WBC, you have to see the past history, reports. past blood reports. Okay. अगर वो नॉर्मल, सपोज किसी का 10,000 10,000 था पहले से एंड वो हो गया 11,000, इट मीन देयर आर समथिंग गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी. तो वो होता है जबकि वो नॉर्मल वैल्यू के अंदर है. और व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ WBC? 120 days. 120 days.
नहीं नहीं 120 days 120 No, नहीं. तो no, no. रेड ब्लड सेल का था। I think WBC has a shorter span of time, no? यस 9 days. ये तो Some 9 जल्दी days or जल्दी मरते something. हैं, बहुत जल्दी जल्दी मरते 13 हैं। to 16 days. Shorter 9 days span. or something like that. नहीं 13 to 16 days. Something like that, हाँ. मिल गया। Yeah, madam. चैप्टर 13 to ब्लड 16 days. चैप्टर ओपन करिए, उसमें ल्यूकोसाइट या WBC 13 to 16 days. कितना Generally, मिला? their 13 lifespan to is 13 to 16 days. 16 डेज मिल गया। Yes. से आपने, मैं बता देती तो आपको क्या फायदा होता है। आपने खुद यू ओपन द बुक, है ना, आपने खुद देखा, चेक करा, इज इट करेक्ट? 13 to 16 डेज, एवरीवन Yes. प्लीज टेल मी। 16 days. Yeah, neutral. Correct. It is. Yes. करेक्ट है? No, ma'am. Yes. एक बार देख लीजिए। Its lifespan is 3 to 200 days. किसकी लाइफ? Leukocytes, ल्यूकोसाइट की लाइफ कितनी बता रहे हो आप शिवांगी? 3 to 200 days. 3 to Lymphocyte. 200 days. 3 to 200 डेज। That is lymphocytes. देखिए ल्यूकोसाइट It में is- 5 टाइप प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं ल्यूकोसाइट्स में। तो लिम्फोसाइट की एज कभी भी मर सकते हैं ना, वो तो पैथोजेंस के ऊपर है ना, तो उसकी एज डिफरेंट होती है, ठीक है। Ma'am, लेकिन अगर this आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ल्यूकोसाइट, तो आपको जवाब देना है 13 to 16 डेज। अगर आपसे पूछा जाए लिम्फोसाइट, तब आप लिम्फोसाइट का आंसर देंगे, 3 to 200 days. 3 to 200 days. ठीक है। अब मोनोसाइट्स देखिए, leukocytes, in मोनोसाइट्स leukocytes, ma'am, it is written in 10 neutrophil to 20 actually. days. 20 days. 10 to 20 days, madam. Yes. मोनोसाइट Monocyte. कैसे है? 10 to 20 डेज। मोनोसाइट 10 to 20 पता है days. कैसे होते हैं? मोनोसाइट्स क्या होते हैं? लिम्फोसाइट, जैसे कोई जब सेना में लड़ते थे तो कुछ घोड़े पे आते थे, कुछ पैदल आते थे, कुछ पीछे पीछे जो मर जाते थे उनको बटोरने के लिए आते थे, सफाई करने आते थे, है ना। तो वैसे ही हमारे ब्लड सेल 5 टाइप के हैं ल्यूकोसाइट्स, सबके रोल अलग हैं। कोई जल्दी दौड़ दौड़ के आता है, घोड़े पे चढ़ के आता है, कोई पैदल आता है तो पांचों सेल्स के प्रकार अलग हैं, उनका लाइफ स्पैन अलग अलग है, बट ऑल टुगेदर द वर्क इज टू क्लीन द बॉडी, Cleans the body. प्रोटेक्शन करना, ये सब है, ठीक है। और लास्ट में आते हैं प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। वाई द नेम थ्रोम्बोसाइट्स अकर? इसका नाम थ्रोम्बोसाइट क्यों पड़ा? किससे बना है ये थ्रोम्बस? देखिए जो बोन मैरो में बना वो तो एक सेल बना, बट ये प्रॉपर जो थ्रोम्बोसाइट बना वो कैसे बना? थ्रोम्बोसिस करते हैं इसीलिए। थ्रोम्बोसिस तो इज द नेम ऑफ डिजीज। अच्छा, क्लॉटिंग जो करते हैं। Clotting of the blood. वो तो Clotting of the function है। blood. सी वो तो फंक्शन है प्लेटलेट्स का, थ्रोम्बोसाइट का फंक्शन है। बट थ्रोम्बोसाइट वाला चैप्टर खोलिए, प्लेटलेट Number 24. क्या लिखा है, पढ़िए। These These are the smallest. smallest. एक Smallest जगह भवानी जी vessel. आप पढ़िए। These are the smallest size of blood cells which are biconvex disc shaped and non-nucleal. यस, Their हाँ, total प्लीज count- स्टॉप। देखिए इसमें आपको 3 आंसर मिले हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज द शेप ऑफ थ्रोम्बोसाइट? तो व्हाट इज द शेप ऑफ थ्रोम्बोसाइट? Biconvex. बाइकॉन्केव। अब नाउ हाउ टू रिमेम्बर? बाइकॉन्केव कैसे याद रखेंगे आप? क्रिएट biconvex. एन इमेज इन द ब्रेन। It is biconvex, madam. Convex. It is biconvex, no, madam. तो कैसे याद रखेंगे? कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? यही तो मैं कह रही हूँ, बाइकॉन्वेक्स है ना, Convex. और इसमें Concave it is. न्यूक्लियस नहीं होता है।
Yes, सी yes, देखिए, ma'am. कॉन्वेक्स जो कॉनकेव होता है उसका शेप Concave. ऐसे होता है। सी Ah, जो भी कॉनकेव होता है Yeah. उसका शेप ऐसे होता है, और कॉन्वेक्स का शेप ऐसे होता है, yes. Yeah, like this. Yeah. यानी उठा हुआ। Okay. ठीक है, तो आप जस्ट रिमेम्बर इट कि कॉन्वेक्स में उठा हुआ है ऐसे, वो गड्ढा नहीं है उसमें, अंदर अंदर घुस नहीं सकता कोई। लेकिन आरबीसी कैसा होता है? ऐसे होता है, Concave. 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 बाई कॉनकेव। Concave. Concave. ठीक है, अभी याद रहेगा। Yeah. Yes. आरबीसी Yes. इज लाइक दिस, Concave. बीच में से Yeah. डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है। जैसे पॉपिंस खाते थे Convex ना, होता है। पॉपिंस की गोली खाई है इन चाइल्डहुड? Yeah. नहीं खाई? Yes, It's just खाई है। like a cave, ma'am. इट्स अ कैंडी, जिसका शेप कैसा होता है? आरबीसी जैसा। Which one? Concave. पॉपिंस आता था, यू नो व्हेन Poppins. Poppins. Yes. Ah, yes. That is bioconcave. बाई कॉनकेव। But और okay. प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स। Convex. हाँ, Convex. बाई कॉन्वेक्स। अभी कॉनकेव, कॉनकेव मतलब केव, केव यानी गुफा, Gufa. है ना? Yeah. उसके अंदर कुछ जा सकता है, डिप्रेशन है Okay. गुफा की Okay. तरह। बट कॉन्वेक्स तो उठा हुआ है, उसमें कुछ जा नहीं सकता। Yeah. Perfect. ठीक है, Hmm. तो अब बताइए प्लेट, अब इसमें एक क्वेश्चन तो हो गया शेप, Hmm. और दूसरा क्वेश्चन आपने, सॉरी फिर से पढ़िए फर्स्ट लाइन। These are the smallest size in the स्मॉलेस्ट bracket. साइज। Size. अब 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल में हु इज द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल? आपके पास 4 ऑप्शन है, आरबीसी, Thrombo. डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, फेगोसाइट। Thrombo. थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट? Platelets. 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 अभी तो समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? Now, तो how this- it is platelet? हैं? वो It शायद is platelet है ना? also known as thrombocytes. That प्लेटलेट is मीन्स थ्रोम्बोसाइट, तो बोथ आर Thrombocyte, सेम थिंग। भवानी जी। और उसका जो yes. साइज Thrombo- होता है वो सबसे छोटा होता है, Okay. स्मॉलेस्ट साइज का होता है। क्यों? बिकॉज देखिए, जब आपके जो ब्लड वेसल हैं, ब्लड वेसल है इतनी चौड़ी है, उसका ल्यूमन समझ लीजिए, ये ल्यूमन है। अब इसके अंदर से ब्लड जा रहा है, ब्लड इज गोइंग इनसाइड द ब्लड वेसल। अब इसमें आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट भी है, करेक्ट? और देयर आर सो मेनी मिनरल्स, सो मेनी कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नेट, एवरीथिंग इज देयर। फ्लूइड भी है, मेनी टाइप ऑफ फ्लूइड इज देयर, विटामिन इज देयर। अब इसमें आरबीसी विल गो इन द सेंटर एंड प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट विल गो इन द साइड। आरबीसी बीच में से जा रहा है, प्लेटलेट साइड में से जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों किसके है? बीच, किसके बीच में से जा रहा है? ब्लड वेसल के। अब सपोज Okay. ये एक ब्लड वेसल है, एक पाइप है। Okay. ब्लड वेसल हमारी बॉडी में जो बहुत सारी धमनियां, शिराएं, ब्लड वेसल है ना, आर्टरीज, वेन, तो एक ब्लड वेसल है, सेंटर में से इसके ब्लड जा रहा है। तो Okay, okay. आरबीसी हमेशा सेंटर में रहता है और प्लेटलेट साइड में रहता है, क्योंकि यहां पर जैसे ही कट लगा तो साइड में प्लेटलेट है, वो इसको ब्लॉक कर देता है, जिससे ब्लड आरबीसी बाहर ना आ पाए। Correct. ठीक है, तो प्लेटलेट Understood. का रोल, सबसे बड़ा रोल है कि आरबीसी को बाहर आने से बचाना, जब तक कि कट बहुत बड़ा ना हो। आपका ब्लड बाहर तभी आएगा जब बड़ा कट होगा। छोटे कट के लिए प्लेटलेट वहां पर प्लेग बना देता है, सो दैट ब्लड स्मूथली जाता रहे। और ये तो अक्सर होता रहता है हमारी बॉडी में, अंदर ही अंदर होते रहता है ये चीज, कहीं कट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन इन आवर बॉडी। ठीक है, तो आपने ये जाना कि प्लेटलेट थ्रोम्बस बना देता है, और थ्रोम्बस अगर इकट्ठा हो गया, उसने प्लेग बनाया, वो सील हो गया, फिर वापस नॉर्मल हो जाना चाहिए। बट क्या हुआ, अपने आप कलेक्ट होता जा रहा है, कोई कट नहीं है, फिर भी वो कलेक्ट होता जा रहा है, थ्रोम्बस बन रहा है।
और थ्रोम्बस क्या होता है, टूट के ब्लड फ्लो में आ गया। जब काफी ज्यादा थिक हो गया तो टूट के ब्लड फ्लो में आ गया, तो ब्लड के साथ कहीं भी बॉडी में ट्रेवल कर सकता है। दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस, और दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि Dangerous. अगर ब्रेन की ब्लड आर्टरी में चला गया तो ब्रेन की सप्लाई बंद हो सकती है। क्योंकि देखिए, फाइनेस्ट आर्टरी में अगर चला गया, सबसे बड़ी आर्टरी तो मेन एक आर्टरी होती है जिसको अओर्टा कहते हैं, उससे दे आर सो मेनी आर्टरीज कमिंग अप, दैट इज कॉल्ड आर्टरी। और आर्टरी के फर्दर ब्रांचेस होती हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टेरियोल। एंड आर्टेरियोल की जो फर्दर ब्रांचेस हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी। अगर एनी थ्रोम्बस goes travel to the arteriole, तो इट विल ब्लॉक टू द आर्टेरियोल, और वो आगे सप्लाई, ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी। ऐसा डायबिटीज के केस में भी होता है। ठीक है, इसीलिए आपके फुट में नमनेस आ जाती है, आईज में प्रॉब्लम आ जाती है, सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो अगर प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट ठीक है, नॉर्मल फ्लो है, हमेशा इसका अगर अननेसेसरी का ब्लॉकेज हो रहा है या जुड़ाव हो रहा है, तो इट कैन क्रिएट थ्रोम्बस दैट इज डेंजरस फॉर योर बॉडी। अगर आपकी लंग्स की आर्टरी में चला गया तो क्या होगा, फिर तो गए काम से, है ना। ब्रेन में चला गया तो पैरालिटिक हो जाएंगे, क्योंकि वहां की वो डेड हो गया। ब्लड से ही तो भोजन है, फूड इज गोइंग थ्रू द ब्लड, ऑक्सीजन इज गोइंग थ्रू द ब्लड। पूरी So sometimes they say blood clot in the brain. Does it mean the same? ब्लड क्लॉट इज द सेम, वो थ्रोम्बस फट के, आर्टरी फट के वहां इकट्ठा हो Clot. गया। वो ब्लड क्लॉट इज डिफरेंट। ब्लड क्लॉट में क्या होता है, ब्लड गया कोई प्रेशर ज्यादा था, ब्लड वो कट गया, आर्टरी रप्चर हो गई एंड ब्लड रिलीज हो गया, और जैसे ही ब्लड ऑक्सीजन बाहर के टच में आता है वो क्लॉट बन जाता है। तो वो ब्रेन के जिस पार्ट में हुआ वहां की नर्व ब्लॉक। ठीक है, मैम यदि लीवर में गया तो? कहीं भी जाएगा। लीवर एक खुद भी मेटाबॉलिक ऑर्गन है जिसमें सारी मेटाबॉलिज्म होती है। तो लीवर के बजाय ये हार्ट में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, कैपिलरीज में हो सकता है। देखिए क्या होता है, जब कोई भी थ्रोम्बस ट्रेवल करके कहीं भी जाएगा तो वहां अगर फाइनेस्ट वाली में चला गया तो आगे की सप्लाई ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो थ्रोम्बस इज डिफरेंट थिंग, ब्लड क्लॉट इज डिफरेंट थिंग। Yes. ठीक है, थ्रोम्बस की वजह से इन्फॉक्शन होता है। अगर ब्रेन की जो सेरेब्रल आर्टरी है उसमें थ्रोम्बस पहुंच गया ट्रेवल होके, तो वहां से आगे ब्लड नहीं गया। अब ब्लड नहीं गया तो ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो सांस कैसे लेंगे सेल, और सांस नहीं लेंगे तो डेड हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड इन्फॉक्शन। उस वर्ड अलग है, इसका नाम अलग है। कोई भी पैरालिसिस दो कारणों से होती है, आइदर इन्फॉक्शन, आइदर ब्लड क्लॉट। ठीक है, जो इन्फॉक्शन होता है वो स्लोली ग्रेजुअली, इट टेक्स 2 to 3 days। ब्लड क्लॉट से होने वाला पैरालिसिस सडन हो जाता है, अचानक से एकदम से हो जाता है। एनीवे, दिस मेरा इज एक नॉट पार्ट क्वेश्चन ऑफ द है कोर्स। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सुषमा। आपने अभी बताया ना, ब्लड वेसल में आरबीसीज जो होती हैं वो सेंटर में फ्लो करती हैं यस। और प्लेटलेट साइड में फ्लो करते हैं। बस यही दोनों चीजें होती हैं उसमें ब्लड वेसल में। डब्ल्यूबीसी तो वहां नहीं होता ना? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। अच्छा, डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी भी तो होगा उसमें। ही होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी के साथ ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, सब चीजें होती हैं। अब मैंने तो सबसे पहला डब्ल्यूबीसी, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन तो जो मैंने डब्ल्यूबीसी पूछा, रहते कहाँ है? लिम्फ नोड में नहीं रहते खाली? कहाँ भी रहते हैं ये? कहाँ पूरे ब्लड रहेंगे में रहते हैं बताइए। डब्ल्यूबीसी? ब्लड में ही रहते हैं, मरते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, आते रहते हैं, अच्छा, ठीक है, है ना। ठीक है। जहाँ ये प्रोड्यूस होते हैं वो पॉइंट अलग है, अब वो पॉइंट अलग है, प्रोडक्शन का लोकेशन अलग है, राइट? बिल्कुल। तो अब ठीक आप है। बताइए कि
जब ब्लड बना तो ब्लड बनने के प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल था ब्लड सेल वो बोन मैरो में बने, वो बन के पहले स्प्लीन में आए, स्प्लीन में रिफॉर्म होके आपके ब्लड वेसल में आ गए। उसमें से डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार लिम्फ नोड में बने और फिर ब्लड वेसल में आ गए। आपका न्यूट्रिशन कहाँ बना? लंग्स। क्या बोला आपने? ऑक्सीजन मिलता है वो लंग से मिलता है ना? नहीं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलता स्मॉल, मिलता ओके। है मेरे ख्याल से। वेरी गुड। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, 100% स्मॉल इंटेस्टाइन आपके फूड से न्यूट्रिशन को अलग करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम ही यही है। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिला? स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। और कहाँ गया वो? ब्लड स्मॉल में, इंटेस्टाइन ने फूड से अलग करके कहाँ भेजा? लीवर में। नहीं, ब्लड वेसल में। अच्छा, ओके। Nutrition found in ब्लड वेसल में भेजा न्यूट्रिशन को। उसके बाद ब्लड लीवर में जाता है, जहां पर उसका फॉर्म चेंज होता है, रूप परिवर्तन होता है। ठीक है, अमोनिया गया, अमोनिया को यूरिक एसिड में बदल के, यूरिया में बदल के निकल गया। बाकी चीजें, प्रोटीन आपके बॉडी में रह गया और यूरिया आपके बॉडी से किडनी के out. थ्रू निकल गया। आउट हो गया। तो ये फॉर्म चेंज करना लीवर का काम है। पहले तो न्यूट्रिशन बना ना, उसने ब्लड वेसल में भेज दिया उसको। फिर ऑक्सीजन मिला लंग्स से, लंग से ऑक्सीजन कहां पर आया? ब्लड वेसल में आया। फिर हार्ट में। हाँ, हार्ट से होके, हार्ट ही तो पंप किया। लंग से हार्ट हार्ट ने किया, पंप हार्ट ने किया फिर ब्लड से। को पंप करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन था, ब्लड कहाँ बनता है? वेयर द ब्लड इज फॉर्म? bone marrow. बोन मैरो। Bone marrow. नहीं नहीं Bone नहीं, marrow. बोन मैरो में तो बोन ब्लड मैरो सेल बने एंड ना, द अभी लिम्फ मैम ने नोड्स बताया। आल्सो, Blood vessel. एंड द लिम्फ नोड्स आल्सो। Blood vessel. ब्लड ब्लड इज मेड वेसल इन में तो वो लीवर आई ट्रैवल थिंक। करता है। ब्लड वेसल किसने बोला? शिवांगी जी ने बोला शायद। मैंने शिवांगी के मैंने लिए। blood vessel नहीं, मैंने bone marrow बोला था। अच्छा, अच्छा, ब्लड बोन मैरो। वेसल किसने बोला है? मैंने बोला नीलम. नीलम जी ने। नीलम जी के लिए 3 चीयर्स। ये वेरी गुड नीलम जी। नीलम जी ने समझा बात को कि ब्लड का मतलब है उसमें ऑक्सीजन भी हो, उसमें ब्लड सेल भी हो, उसमें न्यूट्रिशन भी हो, उसमें वाटर भी हो, उसमें ओके और ओके ओके। मिनरल्स भी हो। तो इसका मतलब है ब्लड। तो ब्लड कहाँ बना? ब्लड वेसल में बना। ओके, जब सारी चीजें मिलके उसमें आई तभी वो ब्लड, मतलब फॉर्म तो तभी हुआ ब्लड। ओके। बिल्कुल। सो समथिंग समथिंग बोन मैरो में एक पार्ट हुआ कुछ, फिर उसके बाद में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, देन फाइनली ब्लड इज ओके। आई गॉट इट। थैंक यू थैंक यू। मतलब जब वो ब्लड वेसल में पूरी तरह से न्यूट्रिशियस हो गया, देन इट इज कॉल्ड ब्लड। इट यस। मीन्स ओके। आई वाज आपने थिंकिंग कि पानी ब्लड वेसल पिया। में खाली वो ट्रैवल करता है। हाँ, पानी पिया, पानी भी तो इंटेस्टाइन होके थ्रू रीएब्जॉर्ब हो जाता है ना, वो भी तो ब्लड में जाता है एब्जॉर्ब होकर। तो उसमें पानी भी है, फ्लूइड भी है, तब वो ब्लड बना। ठीक है। So where it will be absorbed, madam? In the blood, how it will be absorbed in the liver or this क्या? nutritions will be absorbed by the blood, na? न्यूट्रिशन व्हेन यू एट द फूड, Yeah. है ना, इट ब्रोक So डाउन इन द स्टमक uh, में। इसका क्या हुआ? चर्निंग हुई। yeah. आफ्टर चर्निंग इट इज सेंड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। Yeah. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? Yes, it will absorb न्यूट्रिशन the. मिला, नहीं नहीं, न्यूट्रिशन मिला। हाँ, in the small intestine it break down and it Break down. separated the nutrition from the Okay. bolus. उसने अलग कर दिया। इट्स अ बिग फैक्ट्री। स्मॉल इंटेस्टाइन Okay. जैसी फैक्ट्री कहीं नहीं है। आपने Okay. बिस्किट Okay. खाया, बिस्किट में से ग्लूकोज को उसने निकाल लिया, कैल्शियम को निकाल लिया। आपने एप्पल खाया, एप्पल में से आयरन अलग कर लिया। सी, दिस इज द फैक्ट्री। ऐसी Okay. फैक्ट्री Okay. कहीं कोई ह्यूमन बना सकता है? ऐसी फैक्ट्री? Okay. तो उसने सारे न्यूट्रिशन को निकाल निकाल के, खींच खींच के भेज दिया ब्लड वेसल में।
Okay. ठीक है। और ये Okay. ब्लड वेसल्स जो होते हैं ऑल ओवर द बॉडी होते हैं, यस, पूरी राइट? बॉडी में हर ऑर्गन ठीक से है, कनेक्टेड है, हर ऑर्गन के ऊपर ब्लड वेसल है। ठीक ठीक है, है। हर ऑर्गन के नियर से जा रहा है, पास से Okay. गुजर रहा है, तो पूरा काम ब्लड में होता है। तो नाउ लास्ट चैप्टर इज न्यूट्रिशन, है ना? लास्ट चैप्टर Digestive क्या है, है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। digestive. इसको तो आप पढ़ लीजिएगा। यस। एक एक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरफेयर, ये सेल से रिलेटेड है। कल ही हमने देखा वो वे सारे आरएनए सब जो पा होता रहे हैं, है, हाँ। आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, उसको क्या बोलेंगे? आई थिंक इट शुड बी इन द न्यूक्लियस, राइट? और उसमें ऑप्शन थे न्यूक्लियस, देन प्लाज्मा, देन आई थिंक साइटोप्लाज्म RNA, एंड RNA something was there. Cycloplasm. हिस्टोलॉजिकल था ना एक, कि साइटोप्लाज्म में होता है कि न्यूक्लियस में होता है। तो आई थिंक आप RNA बताएं, is हमारे found हिसाब से न्यूक्लियस में होता है। RNA is found in nucleus. Nucleus. देखिए, आरएनए तो न्यूक्लियस में ही होगा ना, और तो कहीं नहीं हो सकता। RNA and DNA आरएनए और डीएनए both found in nucleus. और एक क्वेश्चन आज आया कि मैम व्हाट आर द एक और फंक्शन, एक क्वेश्चन। सेल क्या काम सेल करती के है? फंक्शन, हाँ। क्या हाँ, क्वेश्चन? तो उसमें आया कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड नन। Yeah. And none. All See, the three. every cell have three function: respiration, digestion, excretion. But ma'am, But the option is but not I there. feel that fourth All is options. all. It should be all, madam. It is none Yes. they have given. Maybe None it they was a have given, mistake. it is, yes. Yeah, All maybe is it not Mistake. was a mentioned mistake. there. Yeah. हाँ, It should सारे be. हैं, ये ऑल है। In Ma'am, such case, what we have to do, madam, in the exam? हाँ, नहीं, वो करेक्शन आपको मिलेगा। जैसे एग्जाम में इफ एनी क्वेश्चन Okay. आंसर इज रॉन्ग, दे विल सेंड Okay. दैट। Okay. 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 Today I Like found a that. question. Carbohydrate related is amino acid, glucose, fatty acid, and none. So the basic component is glucose, but how about amino acid and fatty acid? They are also present, no? कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है। Okay, the answer will be only glucose, Yes. not amino Hmm. acid or नो fatty नो acid. नो, Okay. एमिनो एसिड प्रोटीन में होगा प्रोटीन का। और okay, फैट okay. में फैटी एसिड होगा। Yes. Okay. मैम वो ल्यूकोसाइट का स्पैन, लाइफ स्पैन देख रही थी मैं। यहाँ पे न्यूट्रोफिल के लिए 13 to 16 डेज लिखा है। ल्यूकोसाइट का कितना है? 10 to ल्यूकोसाइड 15 का अलग डेज। से नीलम जी दे ही नहीं रखा, मैंने देखा नहीं, मैंने ढूंढा था अभी। नहीं नहीं, 10 to 15 डेज है 10 to 15, ओके। ल्यूकोसाइट्स का। 10 to तो 15 जो न्यूट्रोफिल है वो हम कंसिडर नहीं कर सकते ना, हमें तो ल्यूकोसाइड्स का अलग से लिखना ल्यूकोसाइट्स का, पड़ेगा ना, 10 to हाँ जी, 15। वो हाँ, ठीक, एक्चुअली एवरेज है सबका। ओके, ठीक है, ठीक तो है, आपके ऑप्शन में, थैंक यू। तो हाँ, 10 to 15 डेज ना। यस। मैम Madam, और there एक is one more question, madam. Thrombocytes are necessary for immunity, blood clotting, or both or none? ब्लड Blood क्लॉट। clotting. प्रश्न। Okay, okay. Ma'am, there was a question regarding which is a organic one, proteins, vitamins, both. So Both. proteins तो इट है, शुड बी बोथ। yeah, देखिए, vitamins सी, also ma'am. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को आप समझिए। ऑर्गेनिक में Okay. जो आपके एसेंशियल चीजें हैं, Okay. दैट इज ऑर्गेनिक, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स, Yeah. है ना। और इनऑर्गेनिक में बाकी सारे कंटेंट आएंगे, जिनके कॉम्पोजिशन में आई थिंक कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह होता है, ये सब हाँ जी। फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला उनका वही होता है ना। ओके। एक एनीथिंग? मेरा डाउट था, जो हमारा डोनेंस मूवमेंट होता है, तो वही क्या पैसिव, वही क्या एक्टिव होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है वो डोनेंस मूवमेंट। ये किस चैप्टर में से है? ये I फर्स्ट think में it से is है the ना? first one. First lesson.
होम्योस्टैसिस में और Yes. Homeostasis. ब्राउनियन मूवमेंट होता है एक, जिसमें सेल ट्रांसपोर्टेशन, सेल के सेल चैप्टर होगा, सेल सेल में है। चैप्टर। Ma'am, सेल that में is है in ना ये? homeostasis. Downing's equilibrium and Brownian Yes. movement. Page number 4. Brownian movement and Downing's equilibrium. First chapter. हाँ, फॉर होम्योस्टैसिस। ब्राउनियन मोशन है, Homeostasis. दैट इज द रैंडम मूवमेंट ऑफ छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना आपके फ्लूइड में, गैस में, तो नहीं, उनका वो जो तो मूवमेंट तो समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन तो आता है उनका, लेकिन उसके आगे ना एक एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दिया हुआ है, तो डोनेंस का और ब्राउनियंस का मूवमेंट का उनके साथ भी कुछ कनेक्शन है क्या, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट के साथ, कि ये इंडिपेंडेंट है? जैसे डोनेंस में आयंस का वो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो अंदर बाहर का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बैलेंस होता है, तो उसमें उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है नहीं होती, मतलब वो एक्टिव पैसिव क्यों दिया है हमको, उसका कोई एग्जाम्पल उसमें है नहीं ऐसे मुझे करके। देखना पड़ेगा, मुझे मेरे सामने क्योंकि बुक नहीं है ना, ओके, तो मैं तो बिना मैम बुक के पढ़ा रही हूँ। मैम एक Madam, there क्वेश्चन is है। one question, type of RBC, 4, 5 or something they had given, none. Types of RBC. एक मिनट रुकिए, पहले इनका क्लियर कर दें कि मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पूछना क्या चाह रही हैं, क्योंकि That is page number 3. एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मैम आई थिंक और पूरे ऑस्मोसिस सेल जहाँ होता मेम्ब्रेन के है थ्रू ना, होता है। देखिए, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है? सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। my question is like I understand the difference between Brownian and Donnan. I also understand the difference between active and passive. My question is there any relation between active passive and Brownian Donnan? Donnans? इन दोनों के आपस में भी कुछ कनेक्शन है? अच्छा, अब मुझे समझ में आया आप क्या पूछ रहे हो। ये मैं आपका आंसर देख के कल बताऊंगी, ठीक है? She has read so much. ठीक है। And it is really helpful you have taken our class, तो काफी कुछ अच्छा समझ में आया है, क्लैरिटी आई है, like it is helping us to retain. Yes. Madam, example of cartilage tissue is here, हाँ जी, correct? Okay. हाँ। What's that? One question. Energy obtained by the catabolism of 1 gram of protein is 4.2, 8.0 and 5.2. In the book, it is written 4. Somewhere it is written, I think 4 calories. 4,000 calories, 4K calories. But here it is, the option is given 4.2. So should we consider this 4.2? 4.2 ही लिखेंगे आप। Okay, thank you. मैम वाइवा में क्या होता है? वाइवा में अभी ऐसे बताया ना मैंने, जैसे सपोज आई एम टेकिंग वाइवा, ओके तो आई कैन आस्क यू व्हाट इज होम्योस्टैसिस, Okay. हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर देयर, ओके आप उसके नाम बता दीजिए। सही सही नाम बता दिए आपने तो मैं आपको पूरे नंबर दे दूंगी। अगर आप सोचने लगे ओ थ्रोम्बोसाइट और फैगोसाइट, वो फिर भी सही बता दिए तो भी मैं नंबर दे दूंगी। अगर हम ये बोले कि पहले श्राद्ध थे, फिर नवरात्रे थे, फिर दिवाली थी, नाउ इट इज वेडिंग सीजन, नाउ वी डिडंट हैव एनी टाइम टू स्टडी, यू नो। Then better luck next time. नहीं नहीं, सब अच्छा करेंगे, डोंट वरी। आप सिलेबस सोच टफ के नहीं दीजिए है। पर सही दीजिए। Madam, how many marks for this one, madam? Viva? 150 नहीं, My God. Ladies should be given some relaxation. For 150 marks, what नहीं, will they नहीं, ask? नहीं, Do नहीं, we नहीं, have रुकिए, that रुकिए, much रुकिए। of stuff? I think 150 नहीं है, कम है। 150 है, करेक्ट। 150? My God. 150 नंबर स्टेक पे है। मैम कितने टाइम का, कितना, I will 5 not get 10 मिनट ऐसा कुछ तो बोला था मुझे। 10 मिनट में होता है, नहीं, आप मतलब ये 10 मिनट का होता है क्या? आपने जो जनरली पढ़ा है कितना होता है ऐसा कुछ है?
जो आपने अच्छा पढ़ा उसी में से पूछा जाएगा, कुछ भी अलग से नहीं। जो अभी अभी हम लोग ने रिवीजन किया वही पूछे जाएंगे। अब सपोज आई हैव आस्क्ड यू द टेल मी द नेम ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, कैन यू टेल मी? प्रोटीन, Uh, कार्बोहाइड्रेट, Carbohydrates, विटामिन, fatty vitamins, acids, minerals, vitamins, मिनरल्स, minerals, फैट। 25 नंबर मिल fat. गए। okay. आप सब पास हो जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, यही आएगा। बहुत बीएचबी में तो ओनली देयर आर 5 चैप्टर्स। सेमेस्टर 4 में हो गए पूरी बुक, My God. My God. सेमेस्टर 4 में। बट आपने तो 15 चैप्टर पढ़ चुके, 15 ही चैप्टर हैं, देयर ओनली 15 चैप्टर्स, है ना? 5 चैप्टर इन सेमेस्टर 1, 5 इन सेमेस्टर 2, 5 इन सेमेस्टर 3। तो क्या दिक्कत है? यू नो ऑल द चैप्टर्स, तो पास सारे आए तो क्या दिक्कत है? Ma'am, but in the Viva, BHB, all three, I think one question or whatsoever, the composition will be from all the 3 subjects, no? यस यस, हाँ, सारे सब्जेक्ट का सिंपल क्वेश्चन है। हार्डली 50 मार्क का एक क्वेश्चन है, 50 मार्क का एक क्वेश्चन। Any sample questions will be there, madam. सॉरी, मुझे एक क्वेश्चन Sample पूछना था, हाँ लाइक जी। दिस इज रिलेटेड टू माय एक्सपीरियंस। अभी मुझे 4-5 दिन से ना थोड़ा गले में खराश वगैरह हो रहा है, तो मैं टीसीएम से वो मैग्नेट्स वगैरह उसके अकॉर्डिंगली लगाती हूँ, तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता है। बट ऑल ऑफ ए सडन रात के टाइम ना ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है, गले के अंदर बर्निंग सेंसेशन और ये सब। तो उसके बाद मॉर्निंग में फिर ठीक हो जाता है। सो इज इट दैट कि उस टाइम पर कुछ पैथोजेंस आ रहे हैं, बॉडी रिएक्ट कर रही है? कैन आई नो समथिंग अबाउट दिस? देखिए, ऐसा है कि इन द नाइट व्हेन यू स्लीप देयर इज अ टाइम ऑफ मेटाबॉलिज्म, करेक्ट? 11 to 1 इज अ टाइम ऑफ लिवर, आपने टीसीएम में पढ़ा है। गॉल ब्लैडर एंड 1 से 3 टाइम ऑफ लिवर, ये पढ़ा है टीसीएम में, हाँ जी, पढ़ा है। पढ़ा है। यानी लीवर और गॉल ब्लैडर आपने जो दिन भर खाया पिया वो सारा पचाने का काम, ऑल द मेटाबॉलिज्म डन बाय लिवर एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है, लिवर के द्वारा होता है। वो जब होता है और उसके दे आर फॉर्म्ड सो मेनी टॉक्सिन, सो मेनी गैसेस, सो मेनी बाइल, वो सारा जो फॉर्म होता है, तो आपके अगर आपने अच्छा खाना नहीं खाया, एसिड और ये ज्यादा फॉर्मेशन हुई, तो वो सीधे एसिड स्टमक में जाएगा, और स्टमक में एसिड बढ़ा तो वो आपके थ्रोट पे जाके अटैक करता है। Oh. तो अच्छा, अगर आपको मॉर्निंग में उठने पर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स कि आपके स्टमक में एसिड फॉर्म हुआ है। ठीक नहीं है, नहीं, मॉर्निंग में नहीं। मेरे को यूजुअली जैसे साइनस का अटैक होता है ना, उस टाइम पर ये इन्फेक्टेड हो जाता है तो थ्रोट में सोरनेस आती है। हाँ, तो दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट। तो साइनस क्या है? वो टपकता है गले में, वो जो फ्लूइड है दैट ड्रॉप्स इनटू द थ्रोट, तो उसकी वजह से थ्रोट में इरिटेशन प्रोड्यूस होता है, बिकॉज दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो वो जो एपिथेलियल वॉल है उसको हर्ट करता है। तो उसके लिए आप तो यहाँ पर ब्लैक कलर लगाइए थ्रोट करेस्पॉन्डेंस पे। ये एक पॉइंट है CV22, उसको प्रेशर दीजिए, करेक्ट? और इसके अलावा अगर साइनस है तो साइनस के जो सारे टिप्स हैं वो साइनस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो खासकर थंब में ऊपर यहाँ पर आप 2-3 स्टार मैग्नेट लगा लीजिए इस जगह, यहाँ पर, तो उससे भी आपको रिलीफ आएगा। और क्लास खत्म करने के पहले देयर इज अ वन मेजर अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल, कि अभी जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो आई थिंक वेरी फ्यू मेंबर्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर हैज जॉइंड इट, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तो बहुत आगे की चीज है, अभी हमें इतना ही समझ में नहीं आया है। बट इट वॉज गुड फॉर एवरीवन, एटलीस्ट आप उसको समझ के आगे यूज कर सकते थे, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस का मटेरियल होता है जो बताया जाता है वो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में आपको नहीं मिलेगा, उसमें कुछ और मिलेगा। तो जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, फॉर देम आई एम ऑर्गेनाइजिंग 2 days का कैप्सूल कोर्स, जिसमें आपको जो 6 दिन का जो मटेरियल था वो आपको पूरा जिस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस और एडवांस ट्रेनिंग आई एम गोइंग टू टेल यू।
इन 2 days, 4 hours में। तो वो आपको इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल एंड उसका रैशनल वो सारा मैं लिखवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है? तो वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी एग्जाम के बाद है 21 and 20। Yes, after exam it is okay. यस, आफ्टर एग्जाम, ठीक है? तो वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसकी फीस रखी है 555। Okay. बहुत ही थोड़ा सा वो है अमाउंट, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए सारे लोग। अब मुझे मैम नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको ऐड कर लूंगी, ठीक है? yeah ma'am, only thing is I would like to attend, but I'll be traveling during that time, so if I register, will I get a recording? यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी, Okay, fine, I'll do that. ठीक है? ठीक तो है। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे टुमारो। So tomorrow nutrition chapter. नो नो नो, टुमारो No. TCM। TCM. TCM How has about lot this? of things, And lot then of you'll be things. taking Ayurvedic acupressure also? लेट्स सी, टाइम जैसा मिलेगा। क्या जानना है आयुर्वेदिक में, क्या आपको समझ नहीं आया? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर 1 month ago। Ma'am, the thing is there was a question जिसमें regional vertical meridians का mention था. हाँ, So we were confused whether it's a part of a course or not. क्या क्वेश्चन है? आप तो कल पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। ठीक है। Ma'am, how do we get आपका added to नंबर your किस नंबर पर सेंड करना है हमको उसके लिए, कोर्स के लिए? ये अब मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, लिख लीजिए। ओके। Ma'am, how do we get added to your group? हाँ, ये मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा सेव करके, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है। ओके। तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपना नाम लिख के, नेम एंड सेमेस्टर। हम भी कभी बनेंगे ऐसे प्रोफेसर? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? सब पढ़ के ही बनते हैं। कितने लोग बने हैं देखिए, अभी जितनी भी फैकल्टी पढ़ा रही है आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में, जिस फैकल्टी ने भी पढ़ाया, किसने पढ़ाया था? नविता जी, नमिता मैम ने नविता बनाया था, श्रीवास्तव जी, अमिता पठारे अमिता पठारे। एंड सौर, क्या था उनका? एक मैम थी ना, सुरभि अग्रवाल। सुरभि अग्रवाल। अभी उनको सिर्फ 4-5 years ही हुए हैं और दे आर टीचिंग। तो आप भी क्यों नहीं बन सकते? आप भी बनेंगे, ऑफ कोर्स बन सकते हैं, ठीक है? तो प्रयास जारी रखिए और अपना 100% दीजिए। थैंक यू, Thank you, Thank you, ma'am. madam. Thank you so थैंक much. यू सो मच। Thank you, Useful madam. class. Thank you so much. Very useful class. थैंक यू, Thank you, Really. madam. Thank you, Thank you. ma'am.